क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब उनकी मौजूदगी हमारे लिए खास बन गई। शुरुआत में बातचीत सामान्य होती है, कुछ सवाल, कुछ जवाब, थोड़ी हंसी, और फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब हमें महसूस होता है कि यह इंसान अब बाकी लोगों जैसा नहीं रहा। उसकी कही हुई छोटी सी बात याद रहने लगती है, उसका मूड बदल जाए तो हमें महसूस होने लगता है, वह एक दिन बात ना करे तो दिन थोड़ा खाली खाली सा लगता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भावनात्मक जुड़ाव अक्सर किसी बड़े इजहार से शुरू नहीं होता, वह छोटे छोटे बदलावों से शुरू होता है। और अगर तुम इन बदलावों को समझना चाहते हो तो आज की बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम किसी को पढ़ाने की तकनीक नहीं सीख रहे हैं, हम किसी के मन का फैसला भी नहीं सुनेंगे। हम सिर्फ यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी व्यक्ति के भीतर तुम्हारे लिए भावनात्मक जगह बनने लगती है तो उसके व्यवहार में क्या बदलाव दिखाई दे सकते हैं। और याद रखना, एक संकेत कभी अंतिम सत्य नहीं होता। इंसान को समझने के लिए उसके पूरे व्यवहार को देखना पड़ता है। पहला बदलाव, वह तुम्हारी छोटी छोटी बातों को याद रखने लगती है। शायद तुमने कभी बातचीत के दौरान कैजुअली कोई बात कही हो, तुम्हें याद भी ना रहा, लेकिन कुछ दिन बाद वही व्यक्ति अचानक उस बात का जिक्र कर दे। तुम्हें पसंद कौन सी चीज है, तुम किस बात से परेशान होते हो, तुम्हारा कोई छोटा सपना, किसी चीज को लेकर तुम्हारा डर, या फिर कोई ऐसी बात जिसे तुमने सिर्फ एक बार बताया था और तुम सोचने लगते हो, इसे यह बात अभी तक याद है। यही एक महत्वपूर्ण चीज समझने की जरूरत है। हम हर इंसान की हर बात याद नहीं रखते, हम वही बातें ज्यादा याद रखते हैं जिनका हमारे मन में कुछ महत्व होता है। इसीलिए अगर कोई लगातार तुम्हारी छोटी बातों पर ध्यान दे रहा है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी नहीं। किसी का अच्छा लिसनर होना और किसी का इमोशनली अटैच्ड होना एक ही चीज नहीं है। फर्क उसके पूरे व्यवहार से समझ में आएगा। दूसरा बदलाव, तुम्हारी अनुपस्थिति उसे महसूस होने लगती है। अब इस संकेत को बहुत ध्यान से समझना। किसी का तुम्हें पसंद करना केवल इस बात से नहीं पता चलता कि वह तुम्हारे सामने कैसी है। कभी कभी असली संकेत तब दिखाई देते हैं जब तुम वहां मौजूद नहीं होते। मान लो रोज बातचीत होती थी, फिर किसी दिन तुम व्यस्त हो गए, तुमने ज्यादा बात नहीं की और अचानक सामने से सवाल आता है, आज बहुत बिजी थे, सब ठीक है, आज दिखाई नहीं दिए। यह सवाल अपने आप में प्रेम का प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर ऐसा व्यवहार बार बार दिखाई दे, अगर तुम्हारी अनुपस्थिति नोटिस होने लगे, अगर तुम्हारे कम बोलने से उसे फर्क पड़ने लगे, तो समझो तुम्हारी मौजूदगी उसके रूटीन का हिस्सा बनने लगी है। और रूटीन से अटैचमेंट तक की यात्रा अक्सर बहुत शांत होती है। कोई घोषणा नहीं होती, कोई बड़ा वादा नहीं होता, बस एक इंसान दूसरे की जिंदगी में धीरे धीरे जगह बनाने लगता है। तीसरा बदलाव, वह तुम्हारी राय को महत्व देने लगती है। किसी के लिए तुम्हारी राय महत्वपूर्ण कब होती है? जब वह सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, बल्कि तुम्हारे नजरिए को महत्व देता है। वह किसी कपड़े के बारे में पूछ सकती है, किसी निर्णय पर तुम्हारी राय ले सकती है, किसी परेशानी में तुमसे बात कर सकती है, या फिर कोई ऐसा फैसला जिसमें वह कई लोगों से सलाह ले सकती थी, वहां तुम्हें चुन सकती है। क्यों? क्योंकि अब तुम केवल बातचीत करने वाले व्यक्ति नहीं रहे, तुम उसकी नज़र में ऐसे व्यक्ति बनने लगे हो जिसकी सोच मायने रखती है। और इमोशनल कनेक्शन में यह बात बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि आकर्षण सिर्फ देखने से नहीं बनता। कई बार आकर्षण तब गहरा होता है जब किसी को लगता है यह व्यक्ति मुझे समझ सकता है। चौथा बदलाव, वह अपनी असली परेशानियां तुम्हारे सामने रखने लगती है। हम सभी दुनिया को अपना एक अलग चेहरा दिखाते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, कहते हैं सब ठीक है, लेकिन हर किसी के सामने अपने कमजोर हिस्से नहीं खोलते। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारे सामने अपनी परेशानियां बताने लगे, अपनी आशंकाएं साझा करे, अपने डर के बारे में बात करे, अपने परिवार की कोई निजी परेशानी बताए, या ऐसी बात कह दे जो वह आमतौर पर हर किसी से नहीं कहती, तो यह ट्रस्ट का संकेत हो सकता है। और ट्रस्ट किसी भी गहरे रिश्ते की नींव है, क्योंकि आकर्षण किसी को तुम्हारे पास ला सकता है, लेकिन भरोसा ही किसी को तुम्हारे पास टिका सकता है। पांचवा बदलाव, वह तुम्हारे सामने खुद को बदलने की कोशिश नहीं करती। शुरुआत में हम सभी अपने आप को थोड़ा बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी अच्छी बातें दिखाते हैं, कमियां छुपाते हैं, लेकिन जब किसी के साथ कंफर्ट बढ़ता है तो अभिनय कम होने लगता है।
वह तुम्हारे सामने बिना ज्यादा तैयारी के बात कर सकती है, कभी अपना खराब मूड भी दिखा सकती है, कभी बिना वजह चुप रह सकती है, कभी अपनी असहमियत भी खुलकर बता सकती है। और यह जरूरी नहीं कि हर बार प्यार का संकेत हो, लेकिन यह जरूर बताता है कि वह तुम्हारे सामने आर्टिफिशियल बनने की जरूरत महसूस नहीं कर रही। और किसी भी रिश्ते में यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जहां इंसान खुद को लगातार साबित करने की कोशिश नहीं करता, वहां कंफर्ट पैदा हो चुका होता है। छठा बदलाव, बातचीत खत्म होने के बाद भी कोई ना कोई बहाना बचा रहता है। अब यह बहुत स्टेबल चीज है। बातचीत खत्म हो चुकी है, सवाल का जवाब मिल चुका है, फिर भी अचानक कोई दूसरा विषय निकल आता है, फिर दूसरा सवाल, फिर कोई छोटी सी बात, और तुम्हें लगता है हम तो बात खत्म कर चुके थे। फिर बातचीत दोबारा कैसे शुरू हो गई। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बातचीत खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन फिर वही बात, इसे भी अकेले देखकर निष्कर्ष मत निकालना। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा बात करने वाले होते हैं, इसीलिए पैटर्न देखो। क्या वह सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा करती है? क्या वह खुद बातचीत शुरू करती है? क्या बातचीत को बनाए रखने की कोशिश करती है? क्या वह तुम्हारी जिंदगी के बारे में सवाल पूछती है? इन सभी चीजों को साथ देखकर तस्वीर ज्यादा साफ होती है। सातवां बदलाव, तुम्हारी खुशी उसके लिए मायने रखने लगती है। भावनात्मक लगाव की एक खूबसूरत पहचान ये है कि सामने वाला सिर्फ तुम्हें पाने के बारे में नहीं सोचता, वह तुम्हें खुश देखना चाहता है। तुम किसी काम में सफल हो जाओ तो उसे खुशी होती है, तुम परेशान हो तो वह पूछती है, तुम किसी लक्ष्य के पीछे जा रहे हो तो तुम्हें इनकरेज करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह तुम्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं करती। वह तुम्हारे बेहतर बनने की इच्छा रख सकती है, लेकिन तुम्हारी इंडिविजुअलिटी का सम्मान भी करती है। यहीं अट्रैक्शन और जेन्युइन केयर के बीच का अंतर दिखाई देने लगता है, क्योंकि सिर्फ आकर्षण कहता है तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन केयर कहती है तुम ठीक रहो, चाहे परिस्थितियां कोई भी हों। आठवां बदलाव, तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए उसे बड़े कारण की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कोई जरूरी काम नहीं होता, कोई खास विषय नहीं होता, फिर भी वह तुम्हारे साथ बैठना चाहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ साइलेंस भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता, बात ना हो तो भी अजीब नहीं लगता, बस साथ होना ही पर्याप्त लगता है। यही इमोशनल कंफर्ट है। और कई बार किसी रिश्ते की गहराई शब्दों से नहीं, बल्कि उस साइलेंस से समझ आती है जिसमें दोनों लोग बिना किसी प्रेशर के मौजूद रह सकते हैं। नौवां बदलाव, तुम्हारी बाउंड्रीज को समझने लगती है। यह शायद सबसे मैच्योर संकेत है, क्योंकि किसी को पसंद करना आसान है, लेकिन उसकी सीमाओं का सम्मान करना मैच्योरिटी है। अगर तुम बिजी हो तो वह समझती है, अगर तुम किसी बात के लिए तैयार नहीं हो तो वह प्रेशर नहीं डालती, अगर तुम कुछ पर्सनल शेयर नहीं करना चाहते तो वह उसे फोर्स नहीं करती। याद रखो, सच्चा कनेक्शन अधिकार जमाने से नहीं बनता, सम्मान से बनता है। जहाँ प्यार के नाम पर कंट्रोल शुरू हो जाए, वहाँ इमोशनल कनेक्शन नहीं, अनहेल्थी अटैचमेंट भी हो सकता है। इसीलिए किसी के व्यवहार को समझते समय सिर्फ यह मत देखो कि वह तुम्हारे करीब आ रही है या नहीं, यह भी देखो कि वह तुम्हारी स्वतंत्रता का कितना सम्मान करती है।